हेलो विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी सुपर 100 वाला में। तो विद्यार्थियों, सुपर 100 योजना के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी प्रारंभिक तिथि 11 जुलाई है और अंतिम तिथि 20 जुलाई है। तो विद्यार्थियों, अभी फॉर्म फिल होने की वेबसाइट जो है वो काम नहीं कर रही थी। अभी कुछ समय पहले ही वेबसाइट प्रारंभ हो चुकी है। आप फटाफट से MPSOS की वेबसाइट में जा सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, फॉर्म फिल करने से पहले आप लोग इस वीडियो तक आ गए हैं तो इस वीडियो को पूरा ही देखकर जाएं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। एक छोटी से छोटी गलती भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। इसलिए आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर में जानेंगे। मैं आप लोगों को फॉर्म फिल करके बताऊँगा कैसे फॉर्म फिल करना है। तो विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। फटाफट से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है, मैं आप लोगों को बारीक से बारीक सारी चीज़ें एक एक स्टेप बताऊँगा। कर सकते हैं आप उन स्टेप को फॉलो कीजिए और घर बैठे ही मोबाइल से अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को सुपर 100 एग्ज़ाम का फॉर्म घर बैठे मोबाइल से कैसे फिलअप करना है और किन गलतियों को नहीं करना है जिससे आप लोगों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो और आप लोगों का फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाए और आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसलिए आप लोग किस तरीके से एमपी सुपर 100 का फॉर्म फिल करना है बिना किसी गलती के, तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक की एमपी सुपर 100 वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप लोगों को आ जाना है अपने गूगल पर। जैसे ही आप गूगल पर आएंगे तो आप लोगों को क्या सर्च करना है, MPSOS सुपर 100। जैसे ही आप MPSOS सुपर 100 गूगल पर जाके सर्च करेंगे, आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को सेकंड नंबर पर एक वेबसाइट शो होगी। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे MP ऑनलाइन सर्विस ओपन स्कूल MP ऑनलाइन करके यहाँ पे एक वेबसाइट शो हो रही है। आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस वेबसाइट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। फटाफट से इस वेबसाइट पर अपने क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे तो विद्यार्थियों, यहाँ पर राज्य मुक्त ओपन बोर्ड की भोपाल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से एक वेबसाइट ओपन होगी, जहाँ पर आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को स्क्रॉल करते ही यहाँ पर आप लोगों को सुपर 100 एग्जामिनेशन फॉर्म 2025 का एक ऑप्शन शो होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक फिल फॉर्म का ऑप्शन है और जो दूसरा ऑप्शन है पेड अनपेड रिसिप्ट का है। उसी के सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टार्ट डेट है वो 11 जुलाई 2025 है और जो एंड डेट है वो 20 जुलाई 2025 है। इसका मतलब ये है कि जो आप लोगों के सुपर 100 के एग्ज़ाम के फॉर्म में वो 11 जुलाई से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं और जो इसकी अंतिम तिथि है वो 20 जुलाई है। तो विद्यार्थियों, फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों को कुछ करना है नहीं, आप लोगों को फटाफट से फिल फॉर्म के जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो विद्यार्थियों, फिल फॉर्म के ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया है, आप लोग भी फिल फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को एक नया फॉर्म फिल होने के लिए एक एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन होगा, तो आप लोगों को उस फॉर्म में अपना रोल नंबर सबमिट करना है। ठीक है, तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक रोल नंबर का ऑप्शन दिखा रहा है और यहाँ पर एक कैप्चे का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जो कैप्चा है यहाँ पर आप लोगों को कैप्चा फिल करना है। उससे पहले विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो आवश्यक सूचना है वो क्या है। विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आवश्यक सूचना पर लिखा हुआ है, सुपर 100 आवेदन फॉर्म में केवल MP BSc की कक्षा 10वीं में अध्ययनरत वाले छात्र छात्रा पात्र होंगे। केवल शासकीय विद्यालयों के नियमित विद्यार्थी ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर विद्यार्थियों कोई भी प्राइवेट स्कूल का छात्र जो कक्षा 10वीं में पास है, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण है, अगर वो इस फॉर्म को फिल करता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उसका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल का छात्र है। ये योजना जो है वो केवल सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए है, गवर्नमेंट स्कूल के छात्रों के लिए ही है। प्राइवेट स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। यहाँ पर आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं, आवश्यक सूचना पर इस तरह का दिशा निर्देश यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद में आप लोग आगे जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो आवश्यक सूचना क्रमांक 2 है वहाँ पर लिखा हुआ है, कक्षा 10वीं में जिसके भी 33% से ज़्यादा परसेंटेज बने हैं वो सुपर 100 एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ऐसे विद्यार्थी
जिनके कक्षा 10वीं में 33% से ज़्यादा परसेंटेज बने हुए हैं वो इस योजना के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों समझना इस चीज़ को कि इसके पहले क्या होता था कि सुपर 100 एग्ज़ाम में कक्षा 10वीं में 60% से ज़्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थी ही इस परीक्षा में पात्र होते थे। लेकिन इस वर्ष परीक्षा में और योजना में बदलाव किया गया है। परीक्षा में क्लेट को हटा दिया गया है और सुपर 100 योजना में जो परसेंटेज है उस पर कमी ला दी गई है। ठीक है, जो परसेंटेज है उसकी मात्रा 33% रखी गई है। तो आप लोग जिस भी किसी छात्र के 33% से ज़्यादा परसेंटेज बने हुए हैं वो इस योजना का फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो विद्यार्थियों आप लोग फटाफट से यहाँ पर अपना रोल नंबर सबमिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रोल नंबर का ऑप्शन है और जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वहाँ पर कैप्चा डालने का ऑप्शन है। ठीक है, तो विद्यार्थियों मैं यहाँ पे फटाफट से रोल नंबर और कैप्चा सबमिट कर देता हूँ। आप भी फटाफट से अपना रोल नंबर और कैप्चा को सबमिट कर देंगे। तो विद्यार्थियों मैंने यहाँ पे रोल नंबर और कैप्चा फिल कर दिया है। जैसे ही आप रोल नंबर और कैप्चा फिल करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक सर्च बॉक्स का एक ऑप्शन शो हो रहा है, आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का फॉर्म ओपन हो चुका है। विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोगों को फिर से मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल के लोगो शो होगा और फिर से सुपर 100 एग्जामिनेशन फॉर्म 2025 का एक ऑप्शन शो होगा। और वही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आवश्यक सूचना यहाँ पे बताई जा रही है कि जो विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल के हैं वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है और जिस भी किसी छात्र के 33% से ज़्यादा कक्षा 10वीं में परसेंटेज बने हैं वो इस योजना के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक दिखा रहा है ऑप्शन की, यहाँ पे विद्यार्थियों यहाँ पे एक निर्देश में दिखा रहा है फील्ड अनिवार्य है। मतलब जिस भी ऑप्शन पर आप लोगों को एक स्टार का ऑप्शन दिखेगा उस लोगों को आपको अनिवार्य रूप से भरना ही भरना है। अगर आप लोग इसे नहीं भरते हैं तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक स्कूल सुपर 100 स्कूल एग्जामिनेशन फॉर्म 2025 का ऑप्शन शो होगा। उसी के ठीक नीचे आप लोग यहाँ पर देखेंगे आप लोगों को यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण पर्सनल डिटेल का ऑप्शन शो होगा। फर्स्ट नंबर के जो ए ऑप्शन है वहाँ पर आप लोगों को अपना नाम डालने का ऑप्शन शो होगा। तो विद्यार्थी जिस भी किसी छात्र ने सुपर 100 योजना के लिए आवेदन करना चाहा है और जो आवेदन कर रहा है वो यहाँ पर अपना नाम फॉर्म फिल में सबमिट कर देगा। तो विद्यार्थियों मैंने यहाँ पर एक लड़के का नाम डाल दिया हूँ, एक बालक का नाम डाल दिया हूँ राहुल। उसके बाद में आप लोगों को फर्स्ट के ऑप्शन नंबर बी पर रोल नंबर ऑटोमेटिक शो हो रहा होगा। आप लोगों को उसे कुछ भी नहीं करना है और वहाँ पे कुछ होगा भी नहीं। उसके नीचे ठीक आप लोग आएंगे तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी पर क्या करना है, अपने पिताजी का नाम फिल करना है। ठीक है, ऑप्शन बी पर आप लोगों को अपने पिताजी का नाम फिल करना है बिना किसी भी गलती के। ठीक है, आप लोगों की जो कक्षा 10वीं की अंक सूची में पिताजी का जिस भी स्पेलिंग से नाम है उसे ही स्पेलिंग से आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। अपने मन मर्जी के मुताबिक किसी भी प्रकार की स्पेलिंग वहाँ पर ऐड नहीं करना है। अपने पिताजी की स्पेलिंग सही ही डालें, अन्यथा आप लोगों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट माना जाएगा। उसके ठीक नीचे आप लोग आएंगे तो आप लोगों को अपनी माता जी का नाम यहाँ पर फॉर्म में फिल करने का ऑप्शन शो होगा। विद्यार्थियों अपनी माता जी का नाम इस ऑप्शन नंबर 3 में डालना है। अपने माता जी के नाम की सही स्पेलिंग डालें। आपकी कक्षा 10वीं की अंक सूची में अपनी माता जी का नाम जिस भी स्पेलिंग से लिखा हुआ होगा उसी प्रकार से आप अंक सूची के हिसाब से इस फॉर्म में अपनी माता जी का नाम डालेंगे। ठीक है, अपनी मन मर्जी के मुताबिक कुछ भी अपनी माता जी का नाम स्पेलिंग में ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो विद्यार्थी अपनी माता जी का नाम यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप लोगों को चौथे नंबर के ऑप्शन पे अपनी जन्म तिथि डालने का ऑप्शन आएगा। तो विद्यार्थियों आप लोगों को यहाँ पे अपनी जन्म तिथि ऐड कर देना है। आप लोगों की जो भी जन्म तिथि होगी उसे ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे 5वें नंबर पर एक मीडियम का ऑप्शन शो होगा। ठीक है, मतलब आप लोगों को जो परीक्षा है वो किस मीडियम में देना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन शो होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो 2 ऑप्शन है आप लोगों को एक ऑप्शन दिखा रहा होगा, एक हिंदी और जो दूसरा ऑप्शन है वो इंग्लिश। तो विद्यार्थियों यहाँ पर मीडियम का मतलब ये है कि आप लोगों को जो सुपर 100 की परीक्षा है वो किस मीडियम में देना है, हिंदी मीडियम में देना है या फिर इंग्लिश मीडियम में देना है। ठीक है, तो विद्यार्थियों जिन भी छात्र को इंग्लिश में परीक्षा देना हो तो इंग्लिश चुन सकते हैं और जिस भी छात्र को हिंदी में परीक्षा देना हो वो यहाँ पर हिंदी चुन सकता है। तो विद्यार्थियों मैं यहाँ पर हिंदी चुन लेता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी चुनने का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, तो विद्यार्थियों कैटेगरी का मतलब होता है अपनी जाति।
कि विद्यार्थियों जिस भी विद्यार्थी की जाति SC होगी, ST होगी या OBC होगी, वो अपनी जाति के हिसाब से यहाँ पे अपनी कैटेगरी चुन सकता है। तो विद्यार्थियों मैं यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर है अनारक्षित मतलब UR वाले, ठीक है। उसके बाद में जो आता है अनुसूचित जाति वाले OBC, ठीक है। जो भी OBC से होंगे वो अनुसूचित जाति चुनेंगे और जो ST से होंगे वो अनुसूचित जनजाति चुनेंगे और जो OBC से होंगे वो अन्य पिछड़ा वर्ग चुनेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों मैं यहाँ पे ST चुन लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ST चुन लिया है। विद्यार्थियों आप लोग यहाँ पे जैसे आते हैं नीचे तो आप लोगों को यहाँ पे 7वें नंबर पर जेंडर का ऑप्शन शो होगा। तो जो आवेदक जो लड़के हैं वो यहाँ पे पुरुष चुनेंगे और जो आवेदनकर्ता लड़की है तो यहाँ पे वो फीमेल महिला चुनेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों यहाँ पे फटाफट से आप लोगों को फॉर्म फिल में अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो विद्यार्थियों मैं यहाँ पे मेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं मेल को सेलेक्ट करूँगा उसके नीचे मैं 8वें नंबर पर आऊँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को हाँ पे सेलेक्ट करना है। आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं मतलब हाँ, यहाँ पे आप लोगों को जो हाँ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाँ के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके नीचे आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्या BPL कार्ड होल्डर हैं, क्या आप लोगों का जो पीला कार्ड है वो है। अगर आप लोगों का जो पीला कार्ड है वो होगा तो आप लोग BPL कार्ड होल्डर हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को जो राशन मिलता है और उस राशन कार्ड के लिए आप लोगों को पीला कार्ड यूज़ करना पड़ता है मतलब आप लोगों का BPL कार्ड है। जिस भी छात्र का BPL कार्ड होगा वो हाँ पर क्लिक कर देगा, ठीक है। और जिस भी किसी छात्र का BPL कार्ड नहीं होगा वो नहीं के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जस्ट पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों आप जैसे ही 10वें नंबर पर आएंगे तो आप लोगों को 10वें नंबर पर ए पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन शो हो रहा होगा कि आप लोग विकलांग हैं। तो विद्यार्थियों ऐसे विद्यार्थी जो वीडियो देख रहे हैं और विकलांग हैं तो यहाँ पर आप लोगों को यस पे क्लिक करना है और जो भी छात्र विकलांग नहीं है वो यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। तो विद्यार्थियों मैं यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर नो पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे नो पर फिल कर दिया है। उस विद्यार्थियों आप लोगों को अपनी विकलांगता चुनने के बाद में जैसे ही नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन शो होगा परीक्षा का विवरण, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को अपने एग्ज़ाम डिटेल फिल करना है कि आप लोगों का सब्जेक्ट क्या होने वाला है, आप लोगों को अपना जो स्कूल है वो किसे चुनना है और नीट के लिए फॉर्म फिल करना है या फिर जेई के लिए फॉर्म फिल करना है या फिर दोनों सब्जेक्टों के लिए फॉर्म फिल करना है। इस तरह के आप लोगों को तमाम ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं चलिए कि किस तरीके के ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आप लोग देख सकते हैं 11वें नंबर के ए नंबर पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा अपनी स्ट्रीम चुनने का, ठीक है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों जिन भी छात्र को अगर इंजीनियर बनना हो तो वो मैथ्स चुन सकते हैं और जिस भी छात्र को मेडिकल फील्ड में जाना हो तो वो यहाँ पर बायोलॉजी चुन सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बायोलॉजी चुन लिया हूँ, ठीक है। नीट देने वाले छात्र बायोलॉजी चुने और इंजीनियर बनने वाले JEE चुन लें। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपनी स्ट्रीम चुनेंगे तो आप लोगों को 11वें नंबर के बी ऑप्शन पर आ जाना है। जैसे ही आप 11वें नंबर के बी ऑप्शन पर आएंगे तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोगों को जो है वो एग्ज़ाम प्रेफरेंस का ऑप्शन शो होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विद्यार्थियों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम प्रेफरेंस में क्या सबमिट करूँ। तो विद्यार्थियों इसका मतलब ये होता है कि आप लोग किसे प्राथमिकता दे रहे हैं, नीट को दे रहे हैं या फिर जेई को दे रहे हैं या फिर जेई को और नीट को दे रहे हैं या फिर नीट और जेई को दे रहे हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर अपन ऑप्शन देखेंगे तो विद्यार्थियों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है JEE का और जो दूसरा ऑप्शन है वो नीट का है और जो तीसरा ऑप्शन है वो जेई और नीट का है और जो चौथा ऑप्शन है वो नीट और JEE का है। तो विद्यार्थियों इसका मतलब ये है कि आप लोग जेई के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं या नीट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है जेई और नीट का, तो विद्यार्थियों अगर आप लोगों ने जेई का फॉर्म फिल किया है और आप लोगों की पहली प्राथमिकता जेई है और आप लोगों ने सेकंड नंबर पर नीट को प्राथमिकता दी है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने जेई का पेपर क्वालिफाई कर लिया है और नीट का पेपर भी क्वालिफाई कर लिया है तो आप लोगों को प्राथमिकता किस पर रहेगी, आप लोगों की जो प्राथमिकता है वो JEE पर ही रहेगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने दोनों परीक्षा पास कर ली तो आप लोगों को किसकी कोचिंग मिलेगी, किस तरीके की आपको कोचिंग मिलने वाली है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया जा रहा है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोगों को अपनी प्राथमिकता के हिसाब से अपना प्रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेना है। फटाफट से आप अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिए। तो विद्यार्थियों मैंने एग्ज़ाम प्रेफरेंस में जेई सेलेक्ट कर लिया है। आप लोग अपनी इच्छा अनुरूप सेलेक्ट कर सकते हैं जेई, नीट या फिर
नीट या जेई या फिर जेई या नीट सेलेक्ट कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुरूप आप काम कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों जैसे ही आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकेंगे 12वें नंबर पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा एग्ज़ाम सेंटर नेम का। तो विद्यार्थियों आप जिस भी ज़िले से हैं वहाँ पर आप लोगों को उस ज़िले का नाम शो हो जाएगा कि आप लोगों को जो पेपर है वो किस जगह पर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने अपने ज़िले का नाम शो होगा। उसके बाद में विद्यार्थियों जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे 12वीं बी के ऑप्शन पे एक ऑप्शन शो होगा प्रेफरेंस ऑफ स्कूल। तो विद्यार्थियों आप लोगों को जिस भी स्कूल में पढ़ना होगा कक्षा 11वीं और 12वीं और साथों साथ में नीट और जेईई की तैयारी करना होगा तो आप लोग यहाँ पे अपना स्कूल चुन सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए आप लोगों को जो है वो पहले नंबर पे शासकीय मल्हार आश्रम इंदौर दिखा रहा है और जो सेकंड नंबर पर है वो शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय दिखा रहा है। तो विद्यार्थियों दोनों स्कूलों में से आप लोगों को जिस भी स्कूल को सिलेक्ट करना हो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर छात्र आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किस स्कूल को सिलेक्ट करना है तो विद्यार्थियों आप एक वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस विषय पे मैंने एक बहुत लंबा वीडियो बनाकर डाला है। सारे स्कूलों की मैंने विशेषता बताई है, इंदौर के मल्हार आश्रम की भी विशेषता बताई है। दोनों में से आप लोगों को किस स्कूल के लिए फॉर्म फिल करना है इसकी भी जानकारी मैंने आप लोगों को उस वीडियो के अंदर पे दी है। तो फटाफट से जाइए चैनल के पेज पर और आप लोग उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस स्कूल के लिए फॉर्म फिल करना चाहिए। तो विद्यार्थियों मेरी राय आप लोग माने तो फटाफट से भोपाल सुभाष एक्सीलेंस स्कूल के लिए फॉर्म फिल कीजिए क्योंकि वहाँ पे जो सुविधाएं होती है काफ़ी बेहतर होती हैं। मैं आप लोगों को पर्सनली सजेशन दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को अपनी इच्छा के अनुरूप इंदौर में सेलेक्ट करना हो तो इंदौर कर सकते हैं और भोपाल करना हो तो भोपाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं विद्यार्थियों यहाँ पर भोपाल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो विद्यार्थियों मैंने यहाँ पर भोपाल सेलेक्ट कर लिया है। और हाँ विद्यार्थियों अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। फटाफट से जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप लोगों को परीक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करना है तो। क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर ही आप लोगों को नोट्स PDF और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल सेलेक्ट कर लिया है। तो विद्यार्थियों जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 12वें C नंबर पर एक ऑप्शन शो होगा कि आप किस स्कूल में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आप जिस भी स्कूल में स्टडी कर रहे हैं आप लोगों को वहाँ पर उस स्कूल का नाम सबमिट कर देना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो आप जिस भी स्कूल में स्टडी कर रहे हैं तो आप उस स्कूल का नाम यहाँ पर फटाफट से फिल कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर कोई भी स्कूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्कूल को सिलेक्ट कर लिया है। अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो विद्यार्थियों एक रेड कलर में आप लोगों को एक सूचना देखने को मिलेगी। सूचना इस प्रकार है कि मोबाइल नंबर केवल अपने माता पिता अथवा निकटतम किसी परिजन का ही देना है। आवेदक का विभाग द्वारा आवश्यक सूचना जानकारी SMS दूरभाष के माध्यम से ही दी जाएगी। तो विद्यार्थियों 13वें नंबर पर आप लोग जैसे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन शो होगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर करना क्या है अपना जो मोबाइल नंबर है वो सबमिट कर देना है। अगर विद्यार्थियों आपके पास में मोबाइल नहीं है तो आप लोग अपने माता पिता या फिर जो भी निकटतम परिजन है उसका नंबर आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों ध्यान रहे अपने माता पिता या फिर जो निकटतम परिजन वाला है उसका ही नंबर डालें। जो भी ऑनलाइन सेंटर वाला है वो अपना नंबर फिल ना करें क्योंकि जो आवश्यक सूचनाएं हैं अगर आप लोग सिलेक्ट होते हैं या फिर परीक्षा सेंटर में बदलाव होता है या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो विभाग के जो अधिकारी हैं वो आप लोगों से सीधा संपर्क कर सकें। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप नीचे आएंगे 13वें नंबर के B ऑप्शन पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को एक email ID डालने का ऑप्शन शो होगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर करना क्या है अपनी email ID डाल देना है। अगर आप लोगों की email ID बनी हुई है तो फटाफट से अपनी email ID फिल कर दीजिए। अगर आप लोगों की email ID नहीं है और email ID आप लोगों को बनाना है तो अपने बड़े भाई के पास चले जाएं या फिर बड़ी बहन के पास में चले जाएं, वो आप लोगों को एक email ID क्रिएट करके दे देंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे अपनी email ID क्रिएट करके डाल देना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो विद्यार्थियों 14 नंबर के A ऑप्शन पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑब्टेन मार्क्स का ऑप्शन शो होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कक्षा 10वीं में आप लोगों को कितने प्राप्त अंक हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को कक्षा 10वीं में कितने अंक मिले हैं।
तो विद्यार्थी यहाँ पर आप लोगों को जितने भी अंक मिले हुए हैं वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को अगर 400 नंबर मिले हैं तो यहाँ पे आप लोग 400 फिल कर दीजिएगा। अगर जिस भी छात्र को अगर 300 नंबर मिले हुए हों तो यहाँ पे आप लोगों को फटाफट से 300 फिल कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग 14 नंबर की बी ऑप्शन में आएंगे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक टोटल मार्क्स का ऑप्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कक्षा 10वीं में आप लोगों के जो मार्क्स थे वो कितने नंबर का पेपर हुआ था, 400 का हुआ था, 500 का हुआ था या 600 का हुआ था, ठीक है। तो विद्यार्थियों आप लोगों के जो पेपर हैं वो 600 नंबर के हुए थे और जो रिजल्ट है वो बेस्ट ऑफ 5 से तैयार किया गया था, ठीक है। तो विद्यार्थी यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे अपने जो पूर्णांक है वो यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे 14 नंबर के सी पे आएंगे तो आप लोग देख सकेंगे यहाँ पे परसेंटेज का एक ऑप्शन जो होगा, यहाँ पे विद्यार्थियों परसेंटेज ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे फिल करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिक अपने परसेंटेज शो हो जाएंगे। जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग विद्यार्थियों देखेंगे आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का एक ऑप्शन शो हो रहा है। विद्यार्थियों जो डॉक्यूमेंट्स है वो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना पड़ेगा और उसका जो आकार है वो 5 KB से अधिक और 80 KB से कम होना चाहिए, तभी आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो फटाफट से अपलोड हो जाएंगे। अन्यथा अगर आप लोगों के 5 KB से कम है और 80 KB से भी कम है तो आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड नहीं होंगे। ध्यान रहे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है 5 KB से अधिक और 80 KB से कम होना चाहिए। तो विद्यार्थियों देखेंगे आप लोगों को फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करना है, फ़ोटो अपलोड करना है। तो विद्यार्थियों आप लोगों को कोई भी फ़ोटो उठा के अपलोड नहीं कर देना है, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही अपलोड करें, ठीक है। या फिर आप तुरंत फ़ोटो खिंचवा लें या फिर आप लोगों की जो 1 महीने 2 महीने पुरानी फ़ोटो होगी उसे ही अपलोड करें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम सेंटर में आप लोगों का फेस मैचिंग होगा तो आप लोगों को अंदर घुसने से मना भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आप लोगों का फेस है वो मैच नहीं होगा। इसलिए जो 1 या 2 महीने पुरानी की जो आप लोगों की फ़ोटो है उसे ही अपलोड करें, जो कि 5 KB से अधिक और 80 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग जैसे ही नीचे आएंगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन शो होगा मार्कशीट कक्षा 10वीं का। तो विद्यार्थियों जो आप लोगों को कक्षा 10वीं में स्कूल से जो मार्कशीट मिली है उसी मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड करना है। जो भी बच्चे अगर ऑनलाइन की मार्कशीट निकाल कर अपलोड करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं उनका फॉर्म 2024 में रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थी जो भी छात्र ऑनलाइन मार्कशीट को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन वाली मार्कशीट को अपलोड कर रहे हैं तो वो विद्यार्थी अपने स्कूल जाएं और कक्षा 10वीं की ओरिजिनल विभागीय मार्कशीट को ले लें और अपलोड करें, ठीक है। तो विद्यार्थियों जैसे ही आप लोग इस मार्कशीट को अपलोड करेंगे तो आप लोगों का जो मार्कशीट है वो सफलतापूर्वक अपलोड हो जाना चाहिए। और जैसे ही आप लोग उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक घोषणा पत्र का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारियाँ सत्य हैं। अगर मेरे द्वारा जानकारियाँ जो दी गई हैं वो भ्रामक निकलती है या फिर गलत निकलती है तो उच्च स्तर से आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों ध्यान रहे, अगर आपने किसी भी तरह की गलत जानकारी अपने फॉर्म में सबमिट करी है तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो उच्च स्तर से रद्द करने का अधिकार उन्हें ऑटोमेटिकली ही प्राप्त हो जाएगा जैसे ही आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे घोषणा पत्र पर क्लिक कर दिया है कि मैं अपने द्वारा दी गई सारी जानकारियाँ सत्यता से फिल की है और मैं आप लोगों को उच्च स्तर से आवेदन निरस्त करने का अधिकार देता हूं। तो विद्यार्थियों जैसे ही आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो विद्यार्थियों आप लोगों का फॉर्म जो है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और उसके बाद में आप लोगों को एक फ़ीस भरने का ऑप्शन शो होगा। तो विद्यार्थियों आप UPI के माध्यम से अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। विद्यार्थियों जो फ़ीस का निर्धारण है वो आपकी प्रेफरेंस के मुताबिक तय होगा कि आपने नीट के लिए अप्लाई किया है या फिर JEE के लिए अप्लाई किया है, JEE या फिर नीट के लिए अप्लाई किया है या फिर नीट और JEE के लिए अप्लाई किया है। तो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आप लोगों का जो फ़ीस है उसका निर्धारण किया जाएगा और निर्धारण के पश्चात आप लोगों का उसका भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों आप लोग उसके बाद में देखेंगे कि आप लोगों को एक एप्लीकेशन नंबर शो होगा, ठीक है। जैसे ही आप फ़ीस का भुगतान कर देंगे तो आप लोगों को एक एप्लीकेशन नंबर शो होगा। तो विद्यार्थियों आप लोगों को करना क्या है, उस एप्लीकेशन नंबर को संभाल कर रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म सबमिट करने के बाद में और फ़ीस सबमिट करने के बाद में एप्लीकेशन नंबर को नोट नहीं करते हैं।
तो विद्यार्थियों ध्यान रहे, आप लोगों को उस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर कर रख लेना है। फटाफट से आप लोगों को उस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है और आप लोगों को जो पेड और अनपेड की जो रिसिप्ट होती है उसे आगे निकालना भी है, ठीक है। और आने वाले समय में जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी एप्लीकेशन नंबर से ही निकलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो एप्लीकेशन नंबर है उसे लिख कर रख लेना है किसी कॉपी पर, या फिर आप लोगों को मोबाइल पर सेव कर लेना है, ठीक है। तो विद्यार्थियों मैं आप लोगों को एक सजेशन दूं तो आप लोगों को प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है, एमपी ऑनलाइन के द्वारा। तो आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और फटाफट से आप लोगों को करना क्या है, पेड और अनपेड की रिसिप्ट भी निकाल लेना है। तो विद्यार्थियों मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा कि पेड और अनपेड की रिसिप्ट कैसे निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का जो फॉर्म है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है और फीस सबमिट करने के बाद में आप लोगों को पेड और अनपेड की रिसिप्ट कैसे निकालना है उसकी जानकारी भी मैं आप लोगों को आगे दे रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को थोड़ा बैक आ जाना है। जैसे ही आप लोग बैक आएंगे तो विद्यार्थियों आप लोगों को करना क्या है, फिर से ही आप लोगों को एमपी ऑनलाइन की उस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो विद्यार्थियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिल फॉर्म के जस्ट नीचे आप लोगों को पेड और अनपेड की एक रिसिप्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पेड और जो अनपेड की रिसिप्ट है वो 11 जुलाई से 20 जुलाई तक उसकी डेट बता रहा है। तो आप लोगों को फटाफट से क्या करना है, पेड और अनपेड रिसिप्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेड और अनपेड रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 3 ऑप्शन शो होंगे, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर को फिल कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भुगतान विवरण, पावती और एप्लीकेशन और कैप्चा डालने का ऑप्शन शो हो रहा है। फटाफट से मैंने आपको जो बताया था एप्लीकेशन नंबर, जो मैंने आप लोगों को बताया था जिसे लिख कर रखना है और जिसका प्रिंट आउट ले लेना है। तो विद्यार्थियों आप लोगों को यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना है और यहाँ पे नीचे आप लोगों को अपना कैप्चा फिल कर देना है। तो विद्यार्थियों इस तरीके से जो आप लोगों का भुगतान विवरण है और जो पावती है वो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। उसका भी प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लेना है। बहुत सारे बच्चों के साथ में क्या होता है कि जो भुगतान है वो तो हो जाता है लेकिन ट्रांजैक्शन शो नहीं हो पाता है। इसलिए विद्यार्थियों आप लोगों को अपनी जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसे भी लिख कर रख लेना है, ताकि आप लोगों को अगर ट्रांजैक्शन सबमिट होने में कठिनाइयाँ आती है तो आप हेल्पलाइन के माध्यम से इसकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों आप लोगों को इस तरीके से पेड और अनपेड की जो रिसिप्ट है वो निकाल लेना है। तो विद्यार्थियों अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए बिना किसी देरी के। और विद्यार्थियों इस तरीके से आप लोगों का सफलतापूर्वक फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए बिना किसी टेंशन के। बहुत जल्द इसके एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे तो विद्यार्थियों आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी इन्फॉर्मेशन डाल दी जाएगी। विद्यार्थियों फटाफट से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए।